आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। जश्न मिलादुन्नबी और गणेश त्योहार के पेश नज़र पुलिस ने पुराने शहर में फ्लैग मार्च किया। इस मार्च की क़यादत साउथ जोन डीसीपी पी साई चैतन्या IPS ने की। फ्लैग मार्च का आगाज़ चार मीनार से हुआ, जो मुख्तलिफ मुकामात से गुजरा। पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए शहर में अमन कायम रखने तख़्वत दे रही है। इस फ्लैग मार्च में सिटी पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, कोटिंग रिस्पांस और दीगर टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर साउथ जोन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस मोहम्मद जहांगीर भी मौजूद थे। आदाब, आज साउथ जोन सिटी पुलिस और हमारे साथ आ रही है रैपिड एक्शन फोर्स के साथ एक फ्लैग मार्च किया। बीच चौक PS लिमिट्स पे अभी पूरा किया, सॉरी मोगलपुरा PS लिमिट्स पे सुधा टाकिस वगैरह से स्टार्ट होकर सुल्तान शाही, कवेली कमान और वोल्टा के होते हुए ये राजेश मेडिकल हॉल तक आए। ये अभी हमारा, हम जानते हो, अभी गणेश और मिलाद का अभी त्यौहार का ईदों का समय है, तो इसके लिए सभी लोगों को, सभी आवाम को भरोसा दिलाने के लिए पुलिस से कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोग अटेंड करते हैं। वो भरोसा दिलाने के लिए हम लोग एक फ्लैग मार्च निकाला और आगे हम लोग शालीबंडा का एरिया पे भी घूमेंगे और ये आने वाले दिनों पे पूरा सारी साउथ जोन पुलिस स्टेशन पे सब पे फ्लैग मार्च होगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ताकि लोगों पे कॉन्फिडेंस बढ़े कि अपना त्यौहार बिना कोई प्रॉब्लम के साथ, बिना कोई शेक के साथ लॉ के अकॉर्डिंग मनाने के लिए। थैंक यू। कुलसुमपुरा ACP डिवीजन में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स का अमला मौजूद रहा। ये फ्लैग मार्च आने वाले फेस्टिवल गणेश चतुर्थी और मिलादुन्नबी को देखकर ये फ्लैग मार्च किया गया। ये फ्लैग मार्च कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स, टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स और गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में किया गया। ACP MA जावेद के साथ 3 पुलिस स्टेशंस के सर्कल इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। कंचनबाग पुलिस ने शेख नसीर के कत्ल में मुलव्विस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। साउथ ईस्ट जोन DCP CH रुपेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि बाबानगर C ब्लॉक के रहने वाले 22 साला सैयद नसीर के कत्ल में बाबा शिंदे, आकाश शिंदे, सैयद शाह अब्दुल जब्बार, प्रेम माने उर्फ लड्डू, मोहिउद्दीन उर्फ इरफान, शेख हाशिम अली उर्फ हाशिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इस खुसूस में मुलव्विस एक और मुल्जिम अतहर अभी पुलिस की गिरफ्त से मफरूर बताया गया है। गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान के कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें, 3 खंजर और 5 मोबाइल फ़ोन्स को जब्त कर लिया गया। बताया जाता है कि मकतूल सैयद नसीर, इलियास और अरफात व दीगर ने साल 2020 में विशाल शिंदे को कत्ल कर दिया था। सैयद नसीर का कत्ल विशाल के कत्ल का इंतकाम बताया जाता है। ऑन इंटरट्वेनिंग नाइट 12 और 13 सितंबर का बीच में 2:30 बजे, सुबह 2:30 बजे को हमको इन्फॉर्मेशन आया कि एक राउडी शीट कंचनबाग पुलिस स्टेशन का लिमिट्स में शेख नज़ीर, इसका ऊपर कुछ लोग आके हमला किया चाकू से बोल के हमको इन्फॉर्मेशन आया। तुरंत हमारा पेट्रोलिंग टीम और नाइट जोनल ऑफिसर उधर जाके पूरा उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को लेके गया है। फिर भी वो शेख नज़ीर ने चाकू से हमला के द्वारा मौत हो गया है। उसके बाद एक केस रजिस्टर किया है 156/2023 इन कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स अंडर सेक्शन 302, 109 एंड 201 रेड विद 34 एंड 120B ऑफ IPC। तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको अभी तक 7 लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया है। इसमें मेन अक्यूज्ड बाबा शिंदे A1 और A2 आकाश शिंदे बाप और बेटा है। इसका थोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री देखे गया तो बाबा शिंदे का बच्चे विशाल शिंदे बोल के एक बंदा था। 2 साल पहले चतरनाका PS में एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ है। वो मर्डर केस में विशाल शिंदे को चतरनाका से पिकअप करके किडनैप करके जहीराबाद जाके उधर मर्डर किया गया है। उस मर्डर केस में अभी जो डिसीज्ड है शेख नज़ीर और उसका गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। सो उसी टाइम से इन दोनों के बीच में बाबा शिंदे और नज़ीर का गैंग, इन दोनों का बीच में दुश्मनी चल रहा था। सो ये दुश्मनी में कभी कभी ये शेख नज़ीर ने, ये बाबा शिंदे का और एक बेटा है,
आकाश शिंदे, ये आकाश शिंदे को भी इंस्टाग्राम में मैसेज भेजता था, टेक्स्ट मैसेज, हम आपका भाई को जैसा मारा आपको भी मारने के लिए मार सकते बोल के ऐसा डराता था। सो जब वैसा मैसेज आ रहा है और इसको देख के और विशाल बाबा शिंदे और आकाश शिंदे को भी लगा कि हम भी इसका रिवेंज लेना है, हमारे भाई को इन लोगों ने नज़ीर गैंग ने मारा है और बाबा शिंदे भी इसका बच्चे के लिए मार दिया, इसको भी रिवेंज करने के लिए एक प्लान कर रहा था। ये पूरा बैकग्राउंड लेके 2 महीने पहले आकाश शिंदे ने बाबा शिंदे का और एक बच्चा आकाश शिंदे ने 2 नाइफ्स 2 चाकू अमेज़ॉन से फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। शाह अब्दुल जब्बर ने एक चाकू लेके आया और प्रेम मने, कैफ मोइनुद्दीन, अतर, शेख आशम अली और 4 लोग, बाबा शिंदे और आकाश शिंदे और 5 लोग, पूरा 7 लोग मिलके एक कॉन्स्पिरेसी किया गया है। एक कॉन्स्पिरेसी में इसको शेख नज़ीर को मर्डर करके सेटल करना है, इसका रिवेंज को सेटल करना है बोल के सोचा है। सो ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए A4 प्रेम मने ने रेकी करने के लिए ऑर्डर दिया गया है बाबा शिंदे ने। सो उस दिन जो 12th एंड 13th का बीच में रात में ये A4 प्रेम मने रेकी किया गया है नज़ीर का घर के पास। सो उस टाइम नज़ीर ने बाहर उसका घर का बाहर एक ऑटो था, वो ऑटो में बैठ के फ़ोन चेक कर रहा था। उस टाइम में नरेश मने ने देख के इनको इन्फॉर्मेशन दिया है और बाकी लोग सैयद अब्दुल जब्बर, कैफ मोइनुद्दीन, अतर और शेख आशम अली, इन लोगों ने पूरा एंट्री एग्ज़िट्स का कैसे बाहर से लोग कैसे आने नहीं दे सकते वो पूरा चेक करके इन दोनों का मदद किया है। इसमें उस दिन A2, A3, A4 ये तीनों लोग जाके 3-4 चाकू लेके इसको मारा गया है। सो ये चाकू का घायल के वजह से शेख नज़ीर ने अंडरगोइंग ट्रीटमेंट मौत हो गया उसका। और ये A7 ने इसको कैसे ये एविडेंस को टैम्पर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, उसको भी मदद किया गया है। सो उसके बाद हमने लगभग 4 टीम फॉर्म करके विद द हेल्प ऑफ साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स अंडर इंस्पेक्टर चिट्टी गारू पूरा मिलके आज पूरा 7 लोगों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पर मैं सब मीडिया लोगों को और हमारा साउथ ईस्ट जोन का तमाम लोगों को और नौजवानों को सबको एक अपील कर रहे हैं, जो भी छोटा मोटा इश्यूज़ होता ही रहता है सोसाइटी में, ये छोटा इश्यूज़ में ये चाकू लेके हमला करना, नहीं तो ये घूर के देखा, ऐसा छोटी चीज़ में एक दूसरे पर मार पीटना, ये पूरा बंद करना है। तो इस पूरा देखा है तो 20 साल 25 साल का बीच में है। इन लोगों अभी ये मर्डर केस में इन्वॉल्व हुए तो पूरा ज़िंदगी भर इसका राउडी शीट चले जाएगा और जो भी क्राइम होगा उसको बुला के सस्पेक्ट करने का होता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पब्लिक नॉट टू इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ये नौजवान बच्चे जो है ये रात में इधर उधर घूमना बिना कारण से, ये केसेस में ना आना और उसका करियर, उसका लाइफ बर्बाद ना करे, क्योंकि एक बार एक केस हो गया, एक अभी 7 जन है और इसके पास जो भी लोग खड़ा होता है उसको पता नहीं होता है क्या हो रहा है, फिर भी उसका नाम आ सकता है क्योंकि वो भी अकम्प्लिस होता है कभी कभी टाइम में। सो और एक वार्निंग है, दिस इज़ द लास्ट वार्निंग फॉर ऑल राउडी शीटर्स एंड ट्रबल मांगर्स। अभी तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से बुला के बात करके आपका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दिया गया है। इसके बाद जो पुलिस काउंसलिंग होगा वो पुलिस काउंसलिंग भी दे सकते हैं और जिसका सूटेबिलिटी है डिज़र्विंग कैंडिडेट उसका ऊपर PD एक्ट और तड़पर करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे।